आप देख रहे हैं उत्कृष्ट चपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। तंदुल दल यज्ञ रचाते, धान्यों का हृदय चुराते, का फल अक्षत भाते, हारों का मान घटाते, श्यामल सस्या सुवालियां गुरु के पद में झुक झुक करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामि स्वाहा। संतानक तरुणम जाते, सुंदर तरु जाने न पाते, मकरंद झरे पुष्पों से नहीं ज्ञात हुआ मधुपों से, कुसुमित वृक्षों की डालियां पुष्पांजलि भर गुरु को करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। खरजूरे भाग्य मनाती, पायस करे पात्र सुहाती, अखरोट चरवर भाती, मोदक बुंदिया रह जाती, चोतर की शाखाएं परमों में रस भर के करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशने निवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। शशि किरणे स्नान कराती, रवि किरणे देह सुखाती, द्वय किरणे दर्शन करती, शशि को ज्ञात न करती, नभ की दीपाग्र तारिका गुरुपद नख में उतरे करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय ओहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। जल उठी थी ध्याने अगिठियां, तब जलती अघ विधि टिकियां, दस गंध स्वयं अर्पित हो, गुरु के गुण से सुरभित हो, सूर्या धूपों के कुंभले नर्तन करती गाती करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनय धूपम निर्वपामि स्वाहा। द्राक्षा फल भक्ति जगाते, श्रद्धा फल जाने न पाते, लीलाएं अर्पित होती, आमों की टोली रोती, श्रीफल तर की गुच्छाएं गुरु के पद में सविनय करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय फलम निर्पामति स्वाहा। अमृत सी विद्या गंगा, जग जीवन करती चंगा, भव भव का कलमश धोती, आत्म करती शुचि मोती, कविता विद्या पथगामिनी,
गुरु के मृदु गुण गाती करे नमः विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा ज्ञानाचल से निकली है निज सुख पाने जाती मोक्ष जहाँ। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय अनर्घ पद प्राप्त आय अर्घम निर्पामति स्वाहा। विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है ज्ञानाद्रि से निकली है शिव सागर मिलती है। एक मूल गुणों का तूल एक समय सार तट है दोनों रहते अनुकूल संयम का पनघट है शाबाद बाय जिसका दर्शक मन हरती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। मुनिगण राजा हंसा गुणमणि मोती चुगते जिनवर की संस्तुतियां पक्षी कलरव लगते शिव यात्री छालन को अविरल ही भरती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। सहयोगी लघु नदियाँ मुनियार्या सतगो में सुकुमार कुमारी वृत्ति प्रतिमाएं सहस्रों में लाखों वृत्ति सरिताएं गंगा में मिलती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। नहीं राग द्वेष सहवार नहीं धैन विकारों का में जात का कर नहीं मल अतिचारों का निर्दोष मोक्ष पथि का व्रत तपि शुचि करती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। जिसमें परिचय लहरे शुभ शाम क्षमा भवरे करुणा के कुसुमों पर है भक्तों की मोरे तप बुल से मृदु गमना शिव दधि में ढलती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है ज्ञानाद्रि से निकली है शिव सागर मिलती है। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय पूर्णार्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। वज्र समान सुदृढ़ वृत्ति निज व्रत पालन का मृदुओं पर उपकार में कुसुम सदृश गुरुराज। दिव्य पुष्पांजलि छिपे और अब हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगलमय महापूजन और जिसके लेखक हैं मुनि श्री निराकुर सागर जी महाराज। जय हो जय हो जय हो। जब बोलो परम चालू करो। व्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री निष्कम निरी सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की समस्त आरिका संघ की समस्त एलक छुल्लक संघ की श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ मैं श्री गुरु के चरणों में
कौन सेवा गुरु सुमरण करता आबीची मरणों में। गुरु धरती के देव कहाते तरु से परहित बनते छाते। कुछ न मांगते देते जाते गुरु धरती के देव कहाते। देख पीर पर आंखें गुरु की बस आती झरनों में। श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ मैं सिर गुरु के चरणों में। ओम ह्रीं परम पूज्य अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र उतरतो संभव षट आह्वानम। जय हो जय हो तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो अत्र मम जय हो सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। क्षीर कर सागर भरे झारी देता चरणन धारा। घुमा सारा जगत एक बस गुरु का साचा द्वारा। कुछ हट सदैव हृदय दुनिया से टिके ना एक जगह दरिया से। बरसे ना बस करुणा बरसाते गुरु धरती के देव कहाते। नहीं पराया में भी तारा सुनते अंजन तारा। चीर चीर सागर भर जारी देता चरणन धारा। ओम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामीति स्वाहा। बड़ा सुगंधित मलय से चंदन लाया गुरु सेवा में। सूरज आगे दाग चंदा में झाग नदी रेवा में। लिपटे नाग वृक्ष चंदन से 60 गांठ रखता सिंह बन से। सिर गुरु दया क्षमा से नाते गुरु धरती के देव कहाते। खोजे भी सपने ना मिलते अवगुण गुरुदेवा में। बड़ा सुगंधित मलय से चंदन लाया गुरु सेवा में। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। 60 नामे अक्षत अने टूटे रखता गुरु चरणन में। भाग्यवान वह जिसे मिल गई गुरु शरणा जीवन में। बनी गगरिया माटी सुनते बासे मोरलिया सिर गुरु चुनते। कर्म ने धत्त ने काचे न साते गुरु धरती के देव कहाते। परहित संपादन के कारज चर्चित गुरु त्रिभुवन में। 60 नाम अक्षत अने टूटे रखता गुरु चरणन में। ओम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। पुष्प न मेर सुपारी जाते ले आया पूजन करने। मरहम बने भावले सिर गुरु लगे घाव पर भरने। छूते पाव काम बने जाते पलक उठा अंधियार मिटाते। सगुन शुभ मुहूर्त में आते
गुरु धरती के देव कहाते कारण तरणे जहाज चरण गुरु भव जल पारे उतरने पुष्प नमीर सुपारी जाते ले आया पूजन करने। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। 56 भोग थाल मन हारी तुम्हें भेटता स्वामी दिन निमित्त सम्यक दर्शन एक सिर गुरु अंतर्यामी कर लेते विश्वास सभी पे बसना एक गुरु भारे जमी पे जाते ठगे ना ठगने जाते गुरु धरती के देव कहाते छवि अभिरामी शिव बोरे गामी गुण आनंद आसामी 56 भोग थाल मन हारी तुम्हें भेटता स्वामी। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। 8 पहरी घृत दीप जगाऊं करूं आरती तेरी चरण शरण गुरु भूला लगाऊं हा भव कानन फेरी व्यथा किसी की भी सुन लेते चल छिद्रों पर दृष्टि ना देते पत्थर बदले फल लौटाते गुरु धरती के देव कहाते पहले तुम विश्वास तुमी हो आस आखिरी मेरी 8 पहरी घृत दीप जगाऊं करूं आरती तेरी। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूप मोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। सुरभि फूटे रही कस्तूरी खेऊं में अग्नि में भव भव ठगा ठगुई से वारी दुट माया ठगिनी में कांधे बैठा गगन छुवाते बन कर पाछी पवन धगाते चले आगे चुन लेते काटे गुरु धरती के देव कहाते करो कि अब एक और रुलाऊं ले दीक्षा जननी में सुरभि फूट रही कस्तूरी क्यों में अग्नि में। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। रित रित के मीठे भले लाया सिर गुरु चरणन रखता तुम अनन्य भगतों में अपना नाम आज मैं लिखता गांठे ना देते रिश्ते धागे सिर गुरु मणि पारस से आगे कुछ ना कहे बस सहते जाते गुरु धरती के देव कहाते बन चकोर गुरु चांद तुम्हें मैं अपलक नैननी रखता रित रित के मीठे भले लाया श्री गुरु चरणन रखता। ओम ह्रूम अध्यात्म श्रोमणी आचार्य वर्य श्री समय सागर
सागर जी मुनीन्द्राय मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा जलगंधाक्षत दिव्य पुष्प जरुदीप धूप भले लाया दुनिया तपती ग्रीष्म दोपहरी गुरु कृपा तरु छाया गुरुवर सर्व मंगलहारी जगत एक गुरु मंगलकारी प्यार विना व्यापार लुटाते गुरुदरेती के देव कहते यही खेद गुरुदेव अभी तक क्यों करे तुम्हें भुलाया जलगंधाक्षत देव पुष्प चरु दीप धूप श्रोमणीयाचार्यवर्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा गुरु कीर्तन से आप ही झरे झरे झरते पाप बोल मोर सुने झर चले जो चंदन तरुषा आँख तारे माँ श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती शद लगा शरद पून चंदा पिता श्री मल्लपानंदा फांस कब सका विषय फंदा बन चले शिव मार्ग पंथी तुम्हें बंधन है अनगिनती आँख तारे माँ श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती महावीरा व्रत ब्रह्मचारी अघन सित पद सुल्लकधारी नैन गिर छुल्लक दीक्षारी द्रोण गिर खड़े श्रवण पंक्ति तुम्हें बंधन है अनगिनती आगे तारे माँ श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती आज प्रवचन माता गोदी शुद्ध परिणत समाधि बोधि जागती क्यों न ज्ञान ज्योति निरत गुरुदेव शास्त्र भक्ति तुम्हें बंधन है अनगिनती आँख तारे माँ श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती शांति गुरु वीर शिव महंता ज्ञान विद्या कल अरहंता समय सागर फिर गुण बनता सूर्य परिपाट ख्यात धरती तुम्हें बंधन है अनगिनती आँख तारे श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती कहूँ कहाँ तक कहूँ गुण अनेका थके सुर गुरु बृहस्पति देखा सोच वही यही मात टेका मांगते हुए क्षमा गलती तुम्हें बंधन है अनगिनती आगे तारे माँ श्रीमंती तुम्हें बंधन है अनगिनती श्री गुरु चरणों की रही जिसके सिर पर छाँव संध्या पहले आ चले सौख निराकुलिया मध्यात्म श्रोमणीयाचार्य वर्य श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते पूर्णार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा आज आप लोगों ने परम पूज्य मुनिवर श्री निराकुल सागर जी के मुखारविंद से उनके द्वारा ही रचित इस पूजन का श्रवण किया। बहुत अच्छे भाव और भक्ति है। अब उनसे निवेदन कि पूज्य श्री आज के मंगल प्रवचन अक्षय तृतीया जो भी पर्व पर नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। सभी महान भाव शीघ्रता से अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। ओम नमो भयबदो बढ़ मानस रिसहस जस चकम
ज्वलन्तं गच्छयि आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जुएवा बिबाएवा रणङ्गणेवा रायङ्गणेवा थम्भणेवा मोहणेवा सौवापाणभूतजीवसत्ताणम् औराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा ते रख रख स्वाहा ते मे रख रख स्वाहा। वर्तमान शासन नायक वर्तमान भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रीमन सूर आचार्य श्री प्रवर समय सागर की, समस्त मुनिराजों की, सबकी रक्षा हो, सबका कल्याण हो। आपके सामने जो ये मंत्र रखा गया है, ये जिन शासन का रक्षा करने वाला मंत्र है। सुनते हैं, हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे, तो भरत अच्छे राजा थे, उनको लगा पर्वत लेके साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई ना कोई दैत्य है और मेरे नगर से ऊपर से निकलना नहीं चाहिए ये, क्योंकि कहीं भी जाएगा मैं रास्ता नहीं दूंगा इसको। सुनते हैं, तभी उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, हनुमान जी क्षतिग्रस्त नहीं हुए, लेकिन पर्वत गिर गया नीचे और हवा में नीचे नीचे आ। सुनते हैं, वहीं पे नीचे खड़ी हुई थी कौशल्या, सुमित्रा, सभी महारानियां, और वहीं पे हनुमान जी निकले। भरत कहने लगे, आप कौन हो, कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कहा, मैं राम का भक्त हूँ और मैं जा रहा था, लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई है। अपने आगम की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी चर्चित है, प्रचलित है, इसलिए इससे अपन को थोड़ा सा सार लेना। कहते हैं, मुझे जल्दी जाने दो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और सुबह का सूरज आ गया और मैं नहीं पहुंच पाया तो जिंदा नहीं रहेंगे। वहीं पे कौशल्या कहती है, सुनो, राम से कह देना 3 गए थे, 3 ही वापिस आना, 2 वापिस आओगे तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए बंद हैं, वनवास तुम्हारा जीवन है। तभी सुमित्रा कहती है, सुनो सुनो, मैंने अपने बच्चे का नाम लक्ष्मण गलती से रख दिया था, बहुत चंचल था, लक्ष्य मन थे उसके पास, इसलिए लगता है खुद की गलती से पासबद्ध हो गया होगा, शक्ति लग गई होगी। सुनो, राम को परेशान मत करना, बहुत दुखी हो रहे होंगे वो, ऐसे वैसे नहीं है, उनका भ्रातृ प्रेम तो ऊपर बड़े बड़े इंद्रों के पास सभा में चर्चित है। कहने लगे तुम, लेकिन कौशल्या कहती, नो नो नो, रुको, उनसे कह देना अच्छे से, आओगे तो भाई को साथ लेके आना। तभी सुमित्रा कहती है, सुनो, ऐसा करो, मैंने अपने दूसरे बच्चे का नाम शत्रुघ्न रखा हुआ है, यथा नाम तथा गुण है, एक भी शत्रु उसके सामने बच नहीं सकता। ऐसा करो, तुम तो कह दो किस दिन भेज दें, बता देना। तभी ऐसी चर्चा चल रही थी। हनुमान जी कह रहे थे, हमें बातों में फंसा रही हो तुम लोग, हमें जल्दी जाने दो। वहीं पर उन्होंने देखा एक सुंदर सी बच्ची खड़ी हुई थी, महिला खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं उर्मिला हूँ। आपको पता होगा दुनिया में 2 नाम है, उर्मिला और उर्वशी। यदि सात्विक महिला होगी, जैन शासन को मानने वाली होगी, तो अपनी बच्ची का नाम उर्वशी नहीं रखेगी,
वो कह रहा है उर्मिला, यानी जिसे हृदय मिला हुआ है ऐसी करुणामयी बनना। महिलाओं का रहता है, दयाद रहती हैं, आंखों में आंसू तो भरे ही रहते हैं, इसलिए उनने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला। उर्वशी नहीं, जौन चाहे गोरे में बस जाए और जौन दना बस जाए, जौन जदना ने कर जाए, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला। वो कहती है, वो हनुमान जी कहने लगे तुम लक्ष्मण की पत्नी हो और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, और मैं कह रहा हूं सुबह का सूरज निकल आएगा और मैं नहीं पहुंचूंगा तो देखेगा नहीं, चला जाएगा। उर्मिला कहती है हनुमान जी तुम एक काम करो। कहने लगे क्या करूं मैं? कहने लगे तुम 5 मिनट की बात कह रहे तो मैं तो 5 दिन रुक जाओ। कहने लगे क्यों? कहने लगे सुनो, लक्ष्मण जी ऐसे वैसे व्यक्ति की गोदी में नहीं लेटे हुए हैं, वो साक्षात भगवान की गोद में है, और भगवान की गोद में काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सुनो, तुम यदि ये कह रहे हो कि कल का सूरज मेरा पति नहीं देखेगा तो कल से सूरज ही नहीं निकलेगा। वो कह रही थी सती का सतीत्व ऐसा रहता है। वो कहने लगी सुनो, जो जिस दिन से मेरे पति राम जी के साथ गए हैं उस दिन से ना मैं सोई हूं और ना मेरे स्वामी सोए। कहने लगी क्यों? कहने लगी यहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा कोट है। सुनते हैं जब रामचंद्र जी वो जा रहे थे, राम के जाते समय, लक्ष्मण नहीं रावण के जाते समय नलकुंवर था, नाम उसका नलकुंवर आता है, लेकिन इस ग्रंथ में बहुत अच्छा नाम दिया था नलकुबेर। इसलिए नलकुबेर नाम अच्छा है। नल नील सुनील ये सुंदरता के बाची हैं, और कुबेर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक देव जो रहते हैं। उसने ऐसा कोट बना के रखा हुआ था, और सुनते हैं पता है कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, उसका रास्ता नहीं निकल रहा था, वहां से निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा था, ऐसा कोट था। उसको भेदने के लिए सालिका नाम की विद्या थी, वो विद्या किसी के पास नहीं थी, वो थी नलकुंवर की पत्नी के पास, रंभा जिसका नाम था। तो हम आपको वो कहानी नहीं सुना रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो कहने लगे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती हैं सुनो, इस राजमहल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे जितने दरवाजे हैं उतने दरवाजों पे 2-2 संतरी खड़े हुए हैं हथियार लेकर के, और तुम जहां जा रहे हो वहां पे एक भी दरवाजा नहीं है, और क्या है सारा जंगल है, कहीं से शेर आ रहा, कहीं से सांप आ रहा, छोटी सी चींटी भी यदि भैया राम तक आती है तो राम की नींद में खलल हो जाएगा। वो कहती हैं तुम सोना नहीं, तुम भैया राम की रक्षा करना। और तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम भी नहीं सोएंगे। कहले क्या करोगी? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाम का दीपक जलाऊंगी, और दीपक जला के सारे महल के दरवाजे खोल के मैं हवा से कहूंगी तुम इस दीपक को बुझा के दिखा दो। वो कहती है जिस दिन दीपक बुझ जाएगा उसी दिन मैं विधवत वैधत्व को धारण कर लूंगी। सुनो, इसी तरीके से अपने जिन शासन का ये जो वर्धमान मंत्र है, जितनी श्रद्धा उसकी अपने विश्वास था कि जब तक मेरा दीपक नहीं बुझ सकता तब तक मेरे पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ये जिन शासन का अपराजित मंत्र है। इस मंत्र पे जिसने श्रद्धा की हुई है, अकाट श्रद्धा की हुई है, उसका काम बने बिना नहीं रहा है। इस तरीके से सबसे पहले हम तो जब भी अपना वक्तव्य रखते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और बाद में सरस्वती मंत्र जिसकी कृपा से हमारा काम बनता है। हम अभी कुछ दिन पहले जैन धर्म का प्राचीन इतिहास नाम का ग्रंथ पढ़ रहे थे। इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है, सारा सार और निचोड़ इसमें रख दिया गया है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मैं संत हूं, आप साधक हैं। हमारी ऐसी छवि
वैदिक शासन में थी, हमें लोग व्रात कहते थे। व्रती होने के कारण हमें व्रात कहते थे। सुनते हैं ऐसी चर्चा है, यदि ये व्रात कहीं से हमारे आसपास आ जाएं और हम यदि होम यज्ञ कर रहे हों तो इनकी अनुमति ले लो। ये यदि कह दें होम करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इतना आदर सम्मान रहता है। सुनते हैं श्रीमद् भागवत नाम का ग्रंथ है। महर्षि सुखदेव बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, नग्न रहते थे। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, कहने लगे संत श्रवण का लक्षण क्या होता है। सबसे पहला उन्होंने गुण बताया, संतुष्टा करुणा मैत्राः, संतुष्टा करुणा मैत्रा, शांता दान्ता स्थितिक्षवः, आत्मा रामाः क्षमादृशः, प्रायसः श्रमणा जनाः। जैसे ही मैंने उनके किताब में लिखे हुए इन 8 गुणों का लक्षण देखा, सबसे पहला गुण कोई व्यक्ति ये कह रहा है, संतुष्ट हो तुम लोग। सुनो, अपने भगवान की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, चल जाएगा, क्योंकि अपने माता पिता हैं, प्रशंसा कर दी होगी अपने बारे में। लेकिन एक विधर्मी आपके बारे में कह रहा है कि जैन संत संतुष्ट रहते हैं और हम असंतुष्ट हैं। मैंने एक कथा पढ़ी हुई थी, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी मीठी कथा थी, मैं आपके सामने रखता हूं। सुनते हैं, तानसेन थे। जैसे ही आलाप लगाते थे, मल्हार लगाते थे, पानी गिर जाता था, दीपक जल उठते थे उनके राग लगाने। अकबर के शासन के वहां चल रहा था, वहां ये थे। जैसे ही अकबर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, क्यों? सुनो, हमेशा ध्यान रखो, जब अपन अपनी चीज बताने का प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं और बताओ और बताओ और बताओ। इसलिए जैनों ने प्रतियोगिता से हिस्सा दूर कर लिया है अपना। प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगी शब्द कह रहा है, प्रतियोग था झूठ कह रहा है। पहले पहले जिसको प्रतियोगिता खिलानी पड़ती है, खेल कराना पड़ता है, तो कहता है प्रतियोगिता। सच्ची में तो कह रहा है प्रायानी, प्रकट रूप से यानी 3 लोग ही योग्य हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड की कछु गिनती नहीं है, इसलिए एक ही योग्य है। इसलिए आचार्य श्री ने आज तक कभी, बड़े महाराज जी बैठे हुए हैं, प्रतियोगिता नहीं करी हम लोगों, कभी पूछा नहीं कुछ भी। क्या है महाराज जी? कभी कुछ नहीं पूछते थे। इसलिए नहीं पूछते थे, इनकी तो कीर्ति बढ़ेगी, दूसरे वाला का दब्बू हो जाएगा, वो कहेगा हमसे नहीं बनता कुछ भी। अद्भुत कला थी गुरु जी की ये, उन्होंने कभी किसी से पूछताछ करने का काम नहीं करते थे। सुनते हैं वहां पे तो राजा था, राजा का मन करने लगा, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, क्यों? तुमसे भी अच्छा कोई गाता है क्या? तानसेन हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हाँ भगवान, मुझसे भी अच्छे कोई गाते हैं। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं वो। उन्होंने कहा सुनो, जाओ उनको भी ले आओ, मैं तुम्हें जितनी चीज देता हूं उनसे ज्यादा उनको दे दूंगा। उन्हें भगवान, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कहने लगे। अच्छा ठीक है, तो हमें सुनवा दो उनकी बात। उन्होंने कहा सुनो, ऐसे नहीं गाते, निश्चित समय से नहीं गाते। वो कहने लगे जब उनका मन करता है तब गाते। उन्होंने कहा किसको सुनाते हैं? उन्होंने कहा प्रकृति इतनी सारी है, किसी को भी सुना देते हैं। अच्छा ऐसे है तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने कहा सुनो, मैं चलना चाहता हूं उनके पास। वो कहने लगे सबसे पहले तो हमें अभय दान दे दे। कहने लगे क्यों? आप महाराज हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी आड़ी चढ़ जाती है। एक काम करो, सबसे पहले अभय दान दो। मेरे गुरुजी कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है, महीना लग जाए तुम्हारे लाने सुनने में। उन्होंने कहा देखो, मुझे तो
कला की परख है, मैं तो वहां जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक। और सुनते हैं इतना पुण्य था, जिस दिन उनके आश्रम में गए उसी दिन उन्होंने राग छेड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही राग छेड़ा मदहोश हो गए। सुनते हैं हिरण खड़ा हो जाता है, कभी आपने फोटो देखा हो तो खड़ा हो जाता है, गाना सुनते ही, संगीत सुनते ही। उस दिन ऐसे ही हुआ। तब वो कहने लगे, अकबर क्यों, ये भी कोई गाना है? ना किसी ने वाह वाह कहा, ना किसी ने तालियां बजाई, ऐसे कैसे गुरुजी हैं तुम्हारे? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो? तब जो मार्मिक बात तानसेन ने कही वो हम आपके सामने रखते हैं, और वो बात किसी दूसरे की नहीं है, जैन शासन की है। वो कहते हैं, महाराज मैं एक तान यहां से छोड़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी आंखें आपके चेहरे पे लगाता हूं। आपके चेहरे पे आंखें लगा के देखता हूं कि आपका हाथ अपने हार पे गया कि नहीं गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छी नहीं लगी बात, मैं तुरंत बदल देता हूं, क्योंकि मैं श्री का दास हूं। मुझे लगता है कि मेरे गाने के बाद मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन कहने लगे, मेरे गुरुदेव का नाम है हरिदास, वो साक्षात भगवान के दास हैं। उनको कुछ मिल चुका है इस भव में कि मुझे ऐसे भगवान मिल चुके हैं जिनके आगे कहीं रास्ता नहीं है, उन्होंने वो अपना रास्ता पार कर लिया। सुनो, क्या नहीं मिल गया? सब कुछ मिल गया। इस दुष्ट पंचम काल में जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती थी वो सारी उपस्थित हो गई। आचार्य गुरुदेव प्रवर महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। एक जन कहने लगा, क्या है महाराज जी, ऐसी श्रद्धा नहीं बन रही इनके प्रति। हमने कही, पगला, हमने कही हमने एक कहानी सुनी थी। कहले, कौन सी कहानी? हमने कही, एक राजा ने कहा चित्र बनाओ। दो जन थे चित्र बनाने वाले। आप लोगों को कहानी पता होगी, लेकिन मैं प्रसंग से जहां जोड़ूंगा आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति ने सारे रंग ढूंढे, कलर ढूंढा, बहुत पैसे खर्च किए, पर्दा लगा दिया गया था। एक दूसरे लड़के ने पता है क्या किया? सिर्फ घिसाई की। पता है, जिस दिन राजा आया, राजा ने देखा चित्र, वाह इससे अच्छा तो कोई चित्र नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, एक पहलू देख के हम निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ही राजा दूसरी जगह गया, बिल्कुल वैसे ही चित्र था। लेकिन उसके बाद पता था क्या था? उस चित्र में राजा भी दिख रहा था। राजा ने कहा, वाह। तो हमने उनसे कही, वे श्रीमंती, वे पिता मल्लप्पा, बोई सदलगा, बोई, और सुनो तो वे कहने लगे, बोई शरद पूर्णिमा। अपने गुरुजी को सच्ची शरद पूर्णिमा नहीं थी, एक दिन पहले आ गए थे। इनकी सच्ची शरद पूर्णिमा। और सुनो, इतने होते कि बहुत सारे लोगों से परिचित होंगे, अपन ज्ञान सागर जी को अपन ने देखा नहीं, लेकिन इनके गुरु कौन है? वे विद्यासागर रूपी, जो समझ लो राजा के रूप में बैठे हैं वहां। चित्र में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। सुनो, हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। 8 गुणों की बात तो बाद में कभी सपने में बता दूंगा। मैंने एक एक उदाहरण ढूंढ के रखे थे, लेकिन हम अभी बात ये कह देते। सुनो, मैं आपसे एक अच्छी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आपको पता होगा दंड संहिता क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का टिकट नहीं खरीदा, उसको 1000 की जब पेनाल्टी लगती है, तब वो लाइन में लग के 10 रुपए का टिकट खरीदता है। ठीक, ये दंड संहिता कहलाती है। लेकिन जैनागम में दंड संहिता क्यों रखी गई पता है? तुमने समझ ले, कभी कोई गलती कर दी होगी, लंबी चौड़ी सी, समझ लो। एक बार ऐसा हुआ, हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, समझ लो। गिनती थी, एक जने के लवा चाची के पास जाओ। अचासी के पास अपन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने बताई अचासी चींटियां मर गई, तो अचासी क्या देंगे? बेटा नमक छोड़ दीजिए, है ना? अपन गिनती लगा के जाओ, मतलब 100 चींटी मर गई, समझ ले। तो एक चींटी के समझ लो 4 का अवसर देते हैं गुरुजी। इस तरीके से होगा। तो सुन, ये कह रहे हैं, किसी व्यक्ति ने सांप मारा,
सांप मारने का दंड संहिता है, उस बच्चे का सिर अलग कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे अपन ने क्या लिया? जो भी प्रायश्चित गुरुजी ने दिया। इसका मतलब ये है आचार्य श्री के श्रद्धा जगाने के लिए प्रायश्चित रखे जाते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति कहने लगा महाराज छोटी सी गलती हो गई, प्रायश्चित दे दे, हमने कही सुनो, हमने कही आचार्य श्री क्या खिलाए बैठे, इनके पास जाओ, तुम क्यों बड़ी गलती जे कहें तुमसे कि छोटी गलती हो गई तब मानी जे, तुम पहले से कहने लगी छोटी गलती। सुनो, अपन लोग बड़े निष्ठुर हो चुके हैं, यहाँ चीटी मारते हैं, वो चार का उसर खुद कर लेते हैं। अपने अंतरंग से पूछना, जिस दिन आपको ऐसे अंदर से आंसू निकले और आपको ऐसा लगे कि भगवान को बताएं हम जा करके, और जब वो तुम्हें छोटा सा प्रायश्चित देंगे तब उनकी कीमत बढ़ जाएगी। हम ऐसे कोई चीज ही नहीं ढूंढ रहे हैं। सुनते हैं इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था, जो भरत थे उन्होंने ऐसे ऐसे निमित्त ढूंढ के रखे थे कि भगवान कैसे याद आ जाए, कैसे याद आ जाए। सुनते हैं घंटाकार जो पर्वत है अपना, वहां का कैलाश पर्वत, उसकी उन्होंने हर दरवाजे पर 24-24 घंटियां लगा के रखी थी। जैसे ही सिर टच होता था एक आनंद की लहर उठती थी और जाके हाथ जोड़ते थे। ऐसे ही घर में भरत बैरागी नहीं थे। हमेशा ध्यान रखो, ये गुरुजी का सिंहासन रखा हुआ है, जिस बार आपकी नजर इस पे जाए आप नजर से छुओ उसको। जैसे ही छूते हो आपको आचार्य श्री कहाँ नहीं दिखते हैं कुंडलपुर में, जगह जगह आचार्य श्री की यादें हैं। आप आंखें बंद करके झूमते ही नहीं हो। निष्ठुर हो तुम लोग, तुमने अपने मम्मी पापा को छोड़ा है, तुमने गुरुजी को भी छोड़ दिया है। पल पल याद करने के निमित्त ढूंढता था भरत चक्रवर्ती। सुनो, एक बहुत अच्छी बात इसी ग्रंथ में लिखी है। कह रहे थे महाराज जी थोड़ी देर हो गई आने में, दोनों आंखों से महाराज जी का कर रहा है कि भगवान कब पधारोगे, और अंदर तीसरी आंख से भीतर जा रहा है। ऐसी दृष्टि अपनी कब बन पाई? अपन तो साधक हैं। इस तरीके से वो व्यक्तित्व कहता है कि भगवान मुझे कुछ मिल गया है, तो मैं तो यही कह रहा हूं। एक आपने प्रसंग सुनाता हूं, 5 मिनट और लिखते हैं महाराज जी। 5 ठीक, हाँ अक्षय तृतीया का बोल देते। सुनो, आज के दिन ऐसा अद्भुत काम हुआ। सुनते हैं जो 4000 राजा थे, भगवान ने 6 महीने तो उपास कर लिया। अब लेकिन भगवान ने ऐसी बहुत बार इसमें बहुत बार बातें आई, कहने लगे भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको लगा जब ये तीर्थ चलेगा और अपन जैसे लोग आएंगे जिनका हीन सहनन रहेगा, वो कैसे करेंगे। इतनी भगवान के अंदर करुणा और दया थी, उसी दिन से उनने मुद्रिका बना के निकल गए। 6 महीने तक आहार नहीं किया और 6 महीने तक आहार नहीं मिला। देखो, बहुत अच्छी बात बताता हूं, जाति स्मरण होता है, ये पता है कब होगा? जब अपन किसी चीज को गहराई से सोचेंगे। हम हर चीज को भूल जाते हैं, पुरानी बातें जो नहीं भूलनी है वो नहीं भूलते हैं। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, उनको देख के ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जाति स्मरण हो जाता है। जब ये भगवान घूमते घूमते कहाँ आ गए? हस्तिनापुर नगर में आ गए। वहां पे राजा सोम और राजा श्रेयांश, दोनों, राजा सोम और राजा श्रेयांश। सुनो, इसमें सोम बड़े थे, श्रेयांश छोटे थे, लेकिन पुण्य श्रेयांश का ज्यादा था। सुनो, एक दीदी कहने लगी महाराज जी आप पहले वंदना कर रहे हो, पहले निकल जाओ मंदिर में दर्शन कर रहे। हमने की सुनो, 2 जने ने गोद से संग नहीं करे, संग संग चलो, कुछ दिक्कत नहीं है, पहले हम क्यों चले जाएं? भाई हमसे पहले आप जा सकती हो। सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जयोदय महाकाव्य लिखा, मैंने उसका हाईको में पद्यानुवाद किया। 60,000 हाईको, 6,000 हाईको। उसमें मैंने देखा जब ये दोनों जय कुमार और सुलोचना गए वंदना करने के लिए, वहां पे भगवान की गंधकुटी लगी हुई थी। ये जगह कहने लगे भगवान नमोस्तु, हमारा कल्याण कब होगा?
तब वो कहते हैं हम जैसों का हो गया। कहने लगी का कह रहे हम जैसे क्यों आए जे? कहने लगे हम वो बिलाव आए, जब तुमने कबूतर और कबूतरी थे हम बिलाव थे। उनने कही भगवान ऐसा लग रहा है तूने घूस दई। कहने लो का अरे हम बिलाव बलैया बन गए थे, अब हमारा कल्याण नहीं हुआ, कबूतर कबूतरी बन के तुम पहले कैसे जा रहे? उनने कही सुनो, जो मारीच को जीव तो 363 मत जो ने चलाए थे वो महावीर बन के निकल गया, मोक्ष पहुंच गया। सुनो बहुत अच्छी बात बताता हूं, जिस दिन कान पकड़ो पुरानी सारी गलतियां माफ। आपको एक एक करके मिटाना नहीं है कोई गलती, है जैन शासन की नहीं, सारे धर्मों की विशेषता है। मैं आपको एक बात कहूं, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था जब भगवान के शमो शरण में श्रेणिक राजा जाते हैं तो कहते हैं सुनो अब उनका पदार्पण हो रहा है, जिनके निर्मल सम्यक दर्शन की चर्चा इंद्र सभा में होती है। ओ देखो तो, जिसने घोर मिथ्यात्व का बंध कर लिया था, एक पल पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसका मतलब ये है कई गलतियां भूलो, हम नहीं भूल पाते हैं। अबे गैया बनने अपने लाने, गैया का अपन पूछ मड़ोड़ते हैं, झमे आती और गल कंबल खिलाओ तो ऐसे दे देती, अपन ऐसे नहीं है। अपने बच्चे को कोई यदि एक बार आंख ऐसे देख ले तो हम उसके दिन जिंदगी भर के बैरी बन जाते हैं। गैया बनो। अब गैया को बहुत अच्छी चीज मिली। एक दिन हम बैठे हुए थे, देखो गैया के यहाँ मक्खी आ रही थी। सबसे पहले गैया ने मक्खी हिलाई, उसने फिर मक्खी आई मुंह हिलाया, पूछ हिलाई। सुनो खड़े खड़े पूछ हिलाना बहुत आसान है, लेकिन बैठे बैठे पूछ हिला ले कौन? लेकिन गैया से देखना कितनी सीमित समिति रखती है, संयमित रहती है। यू हम मच्छर नहीं भगा सकते, हम जोर से मच्छर भगाते हैं, लेकिन उसकी रिदम में कभी अंतर नहीं आता। और कुत्ता ऐसा नहीं है, कुत्ता के पास मक्खी जाती है तो झपटता है, मुंह बंद करता है। कुत्ता अबे बहुत दूर के हैं, अपन गैया बन जाए जो देना उतना समझ ले, मनुष्य बनने का फल मिल जाएगा। सुनो अपन से जब खाज को जाते जानवर, सांसें रोकने पड़ती हैं अपने लाने। तुम सांस लेती तो भग जाते हो गज्जा, वो तो भेड़न भग जाता। ऐसे महाराज जी रहते थे। सुनो आचार्य कह रहे थे एक दिन, कहने लगे 3 जने बैठे हैं, ऐसा लग रहा जी वो कल ने दे हमारी चुगली ने कर दे, मैं कौन उनसे इनको भगाओ ऐसे। अक्षय तृतीया तो अच्छी है। सुनो देखो सब लोग जानते हैं। सुनो हम ये बात बताना चाह रहे थे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन जाति स्मरण जब हुआ, सुनो 50 हुए, भरत चक्रवर्ती आ गए और भरत चक्रवर्ती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे कौतूहल हो रहा है, इतना तुम्हारा पुण्य कैसे झांक गया? भगवान मौन थे, तुमने उनका अभिप्राय कैसे जान लिया? देखो बड़े लोगों की कीमत रहती है। बड़े लोग जब भी कुछ बोलते हैं गंभीरता के साथ बोलते हैं। एक अपने प्रतिकरण में आता है, उत्सुगतम भयम सोगम रदि मरदिन च बोसरे। ये संयमियों का लक्षण है, भरत चक्रवर्ती का लक्षण नहीं था। लेकिन अपन लोग कैसे हैं, यहाँ कान लगाते का निराकुल साहब कौन के संग फिट हो रहा है, काय प्रसाद तुम्हारे संग कौन फिट हो भाव। हमें समझ में नहीं आता, संतुष्टि का गुण खो रही हो आप, हम भी खो रहे हैं। मुझे कभी नहीं होता, मैंने कभी दीवार से कान नहीं लगाए, मैंने कभी किसी की निंदा नहीं की, मुझे इस पे गौरव है अपने आप पे। मुझे ऐसा लगता है भगवान अब आखिरी ही भाव हो, 1-2 भाव हो, निकलना है संसार से। इतनी बुद्धि आ गई, उसके बाद भी यदि हम संतुष्ट नहीं रह पाए। हम आपसे ये कह रहे थे संतुष्टि वाली बात। एक सारे किरदारों में कृष्ण जी का किरदार एक ऐसा है, चाहे सुदामा दांत किटकिटा रहा हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अलग मुस्कान छाई रहती थी। चाहे संधि प्रस्ताव लेके गए हों कि भाई सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, गुस्सा अंदर आ रही हो नहीं पता, लेकिन चेहरे से तो मुस्कान छलक रही थी। पता है क्यों? इसलिए उनका विराट रूप बताते हैं। ये तो झूठी है, सच्ची बात तो ये है, जैन दर्शन के शासन कार जो हैं वो भूत भविष्य वर्तमान काल को आम लगवत देखते हैं। और सुनो अपन जब समझते थे भगवान के आभा मंडल में 3 भव पीछे के वर्तमान का दिखते, कल हमने इस किताब में पढ़ा बापी का जल स्नान करते ही 1 भव झलक जाता, और बापी के पानी में जैसे ही आप दर्शन करते हो देखते हो 7 भव लगातार।
जिसके धर्म की ऐसी परंपरा है उसको क्या सोचना, चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। आचार्य श्री कहते हैं, उसने भी कहा तितिक्षवा सहिष्णुता का गुण है। एक छोटा सा गाथा करके अपनी बात सकता हूं। सुहीन भाविदम नानम दुखे जादे विनश्यति तमहा जहा बलम जोगी अपा दुखे ही अपा भावे। सुनो, दुख दुख नहीं। कल हम बड़े महाराज जी के पास गए, आचार्य जी के पास जैसे गए, उनने एक बहुत अच्छी बात कही। एक महाराज जी दूसरे महाराज जी पर आरोप लगा रहे थे। बड़े महाराज जी ने कहा, बेटा ऊके लाने एहसास नहीं है, प्रायश्चित दय नहीं जात लय जात है। वो के मन में लगा ही नहीं रही कि हमने कहा जो गलती करी तुम दोल रहे। हमने कहा गजब कर दिया भगवान आपने। तो यही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। जिस दिन कान पकड़ो उसी दिन से नया रास्ता शुरू हो जाता है। तब उन्होंने अपनी सब बातें कही, जैसी कहीं आपको सब पता है। अब हम जिसकी कृपा से बोलते हैं थोड़ा बहुत, उस माँ को याद करते हैं। आप उस मंत्र को भी याद रखो और आप इस मंत्रों को हम पढ़ते हैं। ओम ह्रीम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मक क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हाना हाना दाहा दाहा छाम छीम छूम छौम छह क्षीरवर धवले अमृत संभवे वाओ वाओ हूम फट स्वाहा मामा सन्निधि करणे मामा सन्निधि करणे मामा सन्निधि करणे। कायुषर्गम। स्वप्न आए थे, उनकी संख्या कितनी थी? 7 स्वप्न आए थे। और माता के 16 स्वप्नों में चंद्रमा अलग रहता है और सूर्य अलग रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन राजा श्रेयांश जब स्वप्न आए तो उसमें सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे। इसका कारण क्या है, इस पर विचार किया मैंने। मुझको ये समझ में आया, क्योंकि वो आहार दान के प्रवर्तक बनाने का हिसाब चल रहा था। और उस समय कोई आहार दान की प्रक्रिया नहीं जानता था, नवदा भक्ति नहीं जानता था। भोजन में 2 वस्तुएं होती हैं, भोजन और पानी दोनों होता है। तो स्वप्न में सूर्य चंद्र एक साथ क्यों देखे? क्योंकि सूर्य जो होता है भोजन का प्रतीक होता है, उग्रता का प्रतीक होता है। और चंद्रमा जो होता है वह शीतलता का प्रतीक होता है, पानी का ठंडक का प्रतीक होता है। माता को स्वप्न देखा है तो सूर्य अलग देखा, चंद्रमा अलग देखा कि वो तीर्थंकर बालक कैसे होंगे, इस ढंग से मतलब है शीतलता को देने वाले होंगे, या सूर्य के पास होंगे ऐसे महान वीर धारक होंगे। लेकिन सूर्य चंद्रमा एक साथ इसलिए देखे क्योंकि भोजन जो पेट भरता है, भोजन पानी दोनों से भरता है, बायां स्वर और दायां स्वर। तो सूर्य होता है वह दाहिना स्वर कहलाता है, जिसके स्वर में जिस माध्यम से हमको भोजन करना पड़ता है। और चंद्रमा जो होता है बायां स्वर होता है वह शीतलता होता है, जिसमें पानी पे आदि पदार्थ पिए जाते हैं। पेट तभी भरता है जब भोजन पानी दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए आहार दान के प्रतीक स्वरूप यह हम सबके सामने यह महापर्व अक्षय तृतीया आया है। इसलिए उसमें 7 स्वप्न देखने को आए राजा उनके लिए, सोम को दोनों के लिए आए थे, श्रेयांश सोम के लिए। और उसमें दोनों अलग अलग नहीं थे, सूर्य चंद्रमा एक स्वप्न में एक साथ था।